अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एम.ए. लाड़ेकर। नाजरीन, वो आखिरकार हो गया और कैसे हुआ आपको बताते हैं। दो चीज़ें हैं आज, एक तो है अपोजिशन के हवाले से और दूसरी बात है अपना अमेरिका के हवाले से, और उसमें रूस ने क्या किया है या अमेरिका ने क्या किया है आपको बताएंगे तफसीलात के साथ। दोनों चीज़ें बड़ी अहम है, एक तो अपोजिशन और हुकूमत के हवाले से, दूसरी रूस और यूक्रेन, रूस और अपना अमेरिका के हवाले से आपको बताते हैं। तो सबसे पहले तो अपोजिशन जीत गई और हुकूमत हार गई। अब आप सोचते होंगे कि हुकूमत कैसे हार गई और अपोजिशन कैसे जीत गई। तो जाहिर सी बात है, जो चीज़ें नज़र आ रही हैं और वो सीधी सीधी बात है, उसमें अपोजिशन की बिल्कुल जीत नज़र आ रही है। अब अपोजिशन की जीत किस तरह और कैसे, ये बड़ी अहम बात है। अपोजिशन की जीत किस तरह और कैसे, और हुकूमत की हार कैसे और किस तरह। देखें, जो डेवलपमेंट डेली बेसिस पे हो रही है उसको आप देखें। आज एक तरफ यानी अपना अपोजिशन है तो दूसरी जानिब हुकूमत है। अब हुकूमत को जो हार हो रही है और अपोजिशन को जो जीत हो रही है, उसमें सबसे बड़ा अहम जो किरदार अदा कर लिया है वो दो चीज़ें हैं। एक तो है अपना शेख रशीद अहमद, जो उनकी एक जो जज्बातियात है जो अपने कंट्रोल में नहीं रखती, वो हुकूमत को उसने मरवा दिया है। और दूसरी जानिब काफ लीग ने फैसला कुन मरहला अख्तियार कर लिया है। हुकूमत वैसे बैसाखियों के सहारे थी, अब वो बैसाखियां भी हुकूमत से छिन रही हैं। शेख रशीद अहमद साहब के पास जो 2 सीटें हैं, यानी वो वजारत दाखिला हासिल कर चुके हैं और वजीर दाखिला हैं, लेकिन वो ताना दे रहे हैं किनको, काफ लीग को, कि 5 सीटों वाली क्यू लीग ब्लैकमेल कर रही है इमरान खान को और वजारत आला की डिमांड कर रही है। तो शेख रशीद अहमद साहब, आपकी तो 2 सीटें थी और आप वफाकी वजीर आला है, वफाकी वजीर दाखिला हैं। दूसरी जानिब जो परवेज इलाही है, अगर वो अपना क्यू लीग जो है वो परवेज इलाही के लिए वजारत आला मांग रही है, यानी अपने लिए वजारत आला मांग रही है, तो 5 सीटें हैं उनके हाथ में। तो मवाजना कर लें, आपके पास 2 सीटें हैं, उनके पास 5 सीटें। अब हुकूमत की हार, एक तो इस बैसाखियां वो निकल रही हैं आहिस्ता आहिस्ता हाथ से, और दूसरी बात ये है कि इमरान खान साहब को उनके छक्के छुड़ा लिए हैं अपोजिशन ने। अपोजिशन भले ही अदम एतमाद में नाकाम हो, अपोजिशन के पास नंबर गेम्स पूरे ना हो, अपोजिशन अदम एतमाद पेश करने के बाद उसको शिकस्त हो, लेकिन फिर भी अपोजिशन की जीत है। वो जीत किस वजह से? क्योंकि इमरान खान साहब कहते थे घबराना नहीं है, लेकिन आज वो खुद घबरा गए हैं, क्योंकि दर दर जा रहे हैं। एमक्यूएम के पास वो गए, क्यू लीग के पास वो गए, जीडीए के मेंबरान के पास वो गए, उसके अलावा बीएपी जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी है उसके पास वो गए। उनके पास इमरान खान साहब बार बार जाने के बावजूद उनको वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। इसका मकसद क्या है कि हुकूमत हार रही है, हुकूमत हार चुकी है और अपोजिशन जीत रही है और अपोजिशन जीत चुकी है। इससे वाज़ेह फर्क है। भले ही अपोजिशन हार जाए, लेकिन पीडीएम ने और पीपल्स पार्टी ने भले कुछ भी कर ले, नाकाम हो रहे हैं, वो कुछ भी हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने इमरान खान साहब को और तहरीक इंसाफ को बड़ी टफ एक टाइमिंग दे दी है और बड़ा एक खतरनाक मोड़ पे उनको लाके खड़ा कर दिया है और उनके छक्के छुड़ा दिए हैं। जाहिर सी बात है, उनके पसीने छूट रहे हैं। पसीने इस वजह से उनके छूट रहे हैं क्योंकि उनको भागम भागा करनी पड़ रही है, दौड़म दौड़ा लगाने पड़ रही है। इस वजह से कभी उस दर, कभी उस दर, कभी किस दर तो कभी किस दर। तो ये अपोजिशन इसमें कामयाब हो गई है। जो इमरान खान साहब कुछ अर्सा पहले अपने इत्तेहादियों की बात नहीं मानते थे, अपनी इत्तेहादियों को घास नहीं डालते थे, आज वो खुद इत्तेहादियों के पास जा रहे हैं। इत्तेहादियों के तो भाई वारे न्यारे हो गए ना। वो अब जिस तरीके से चाहे इमरान खान साहब को ब्लैकमेल करें या अपनी इत्तेहादी होने का जो ना उनके इत्तेहादी होने का फर्ज निभाएं, कुछ भी करें, लेकिन हुकूमत हार चुकी है। भले ही अदम एतमाद में वो नंबर गेम किसी भी तरह से पूरे कर ले,
लेकिन अपोजिशन जीत चुकी है और हुकूमत हार गई है। ये वाज़ेह फ़र्क है जो नज़र आ रहा है। शेख रशीद अहमद ने जो क्यू लीग के खिलाफ बयानबाजी की है, फिर क्यू लीग के मोनिस इलाही ने कहा है कि शेख रशीद अहमद साहब इसी हमारी जमात के बड़ों से आप पैसे लेके अपना सिस्टम चलाया करते थे किसी ज़माने में, तो वो भी खुल के सामने आ गए। अब कल काफ लीग का एक देखिएगा साफ फैसला होगा कि हम हुकूमत के साथ नहीं चल सकते और वो फैसला करेंगे। हाँ, अगर कहीं से उनको फ़ोन कॉल आ जाती है या उनको मजबूर किया जाता है वो एक अलग बात है, लेकिन उसके बावजूद भी इमरान खान साहब को जो इन्होंने दरबदर किया है, इमरान खान साहब को जो इन्होंने एक खौफ में मुब्तला कर दिया है अपनी हुकूमत को बचाने के लिए, वो जिस तरीके से कोशिशें कर रहे हैं, पंजाब में बैठ रहे हैं, यानी पंजाब कभी किधर जलसा कर रहे हैं और मुखालफिन को गालम गलोच कर रहे हैं, और कभी वो लाहौर में बैठ रहे हैं, कभी कराची आ रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं। तो इमरान खान साहब को उन्होंने बड़ा परेशान कर दिया है। अपोजिशन की ना चाहते भी जीत हो गई है और हुकूमत की चाहते भी हार हो चुकी है। अब आते हैं अमेरिका और रूस की जानिब। आज अमेरिकन सदर जो बाइडन ने दस्तखत कर दी है। किस पे दस्तखत कर दिए कि रूस को डॉलर की जो रूस की बैंकों को जो डॉलर की फरहमी होती थी उसके ऊपर भी पाबंदी आयद कर दी, यानी रूस को $1 भी नहीं मिलेगा। तो रूस की जीत हो गई। रूस ने क्या किया कि जैसे हमने अपने पहले व्लॉग्स में भी आपको कहा था कि ना चाहते हुए भी देखिए रूस भी जीत गया। इधर अपोजिशन जीत गई, उधर रूस जीत रहा है। रूस और चाइना की जो स्ट्रेटजी थी उसमें वो कामयाब हो गए। अब सिप्स के अंदर ट्रांजैक्शन होगी और युहान, गोल्ड और लीरा में होगी अपना खरीदो फरोख्त। तुर्की भी शामिल हो गया। तुर्की, चाइना और रूस ने मिलके अमेरिका को कर दिया बिल्कुल तबाह और बर्बाद। और जो बाइडन ने आज अपनी तबाही पे खुद साइन कर दिया है कि रूस को डॉलर नहीं देना है। तो जो पाकिस्तान के हवाले से यानी इमरान खान साहब के ये जो बात थी ये बहुत अच्छी थी। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि रूस के दौरे पे नहीं जाना चाहिए था इमरान खान साहब को, लेकिन ये साबित होगा आने वाले कुछ अरसे में कि पाकिस्तान ने जो फैसला किया था रूस की सरजमीन पे जाके, यानी एक यूक्रेन और रूस की जंग थी लेकिन पाकिस्तानी वजीर आज़म वहाँ पर खड़े थे, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि डॉलर ज़मीन बोस होगा, इधर पाकिस्तान के कर्जे में कमी आ जाएगी या पाकिस्तान का कर्जा ख़त्म हो जाएगा। ये स्ट्रेटजी है एक बड़े बड़े मुमालिक की दूरअंदेशी और ज़बरदस्त प्लानिंग के तहत ये सारे जो ना मामला तय होते हैं, फिर उस पर एक गेम होती है बड़ी, और उसके बाद लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होता है, शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म में। ऐसे मुमालिक जो है ना इनकलाबी मुमालिक हैं वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी को अपनाते हैं और लॉन्ग टर्म पॉलिसी के तहत अपने मुल्क को, अपनी आवाम को एक मंजिल की जानिब और एक बेहतर हिकमत अमली के तहत उनको फ़वाइद पहुँचाते। तो ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी चाइना और रशिया की, जिसकी वजह से अमेरिकन का जवाल शुरू हो गया है। आज जो बाइडन ने दस्तखत कर दिया। पाकिस्तान को इसका फ़ायदा आने वाले फ्यूचर में ज़रूर होगा, क्योंकि ना चाहते हुए भी दो ब्लॉक बन चुके हैं। आलमी लेवल की जो सूरत हाल है वो बड़ी परेशान कुन भी और मज़ेदार भी है। मज़ेदार इस वजह से कि अमेरिका जो सुपर पावर हुआ करता था उसको आंखें कौन दिखा रहा है? सऊदी अरब। उसको आंखें कौन दिखा रहा है? पाकिस्तान ने भी आंखें दिखाई है। उसको आंखें दिखाई है रशिया ने, उसको आंखें दिखाई है चाइना ने, उसको आंखें दिखाना शुरू कर दी अब छोटे छोटे ममालिक ने भी। अमेरिका का जवाल शुरू हो गया है। अरब जो सऊदी अरब था वो मातेहत चलता था अमेरिका के कहने के हवाले से, लेकिन रूस ने उसको भी बोला है कि अब आप जो है ना जो तेल की फराहमी करें उसको, उसकी खरीदो फरोख्त जो है आप डॉलर में भी करें और आप युआन में भी करें। आप सिप्स को भी चलाएं और आप स्विफ्ट को भी चलाएं, यानी दोनों जानिब आप चलें, ताकि आपके ऊपर अगर आने वाले वक्त में पाबंदी लगे तो आप उससे फ़ायदा उठा सकें, ताकि आपके पास दूसरा कोई रास्ता हो अपने आप को बचाने के लिए। तो एक जानिब रूस की फतह हो गई है और रूस आगे बढ़ेगा, अमेरिका का जवाल शुरू हो चुका है जिस पे जो बाइडन ने दस्तखत कर दिए, और दूसरी जानिब शेख रशीद जैसे इत्तेहादियों की वजह से इमरान खान साहब की ना चाहते हुए भी यानी शिकस्त हो गई है। भले ही अदम एतमाद में वो अपने नंबर गेम पूरे कर लें और अपोजिशन को शिकस्त दे दें, लेकिन अपोजिशन के प्रेशर की वजह से इमरान खान साहब
खौफ में मुब्तला हैं। इमरान खान साहब बौखलाहट का शिकार है और इमरान खान साहब के उन्होंने पसीने छुड़वा दिए हैं क्योंकि वो इत्तेहादियों की जानिब देख रहे हैं, लेकिन इत्तेहादियों के पास बार बार जाने के बावजूद भी इत्तेहादी उनको वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। MQM जैसी जमात भी इमरान खान साहब के हत्थे नहीं आ रही, MQM जैसी जमात भी इमरान खान साहब को ब्लैकमेल कर रही है। ये इससे ज्यादा क्या होगा? ये रुसवाई है तहरीक इंसाफ की, ये रुसवाई है इमरान खान साहब की। आप भले ही कितना प्रेशर डाल लें, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आपके हाथ से चीजें निकल रही हैं। ये इमरान खान साहब को भी देखना चाहिए कि इमरान खान की हुकूमत जाने वाली है। हाँ, मैंने जैसे कहा कि कहीं से इशारा अगर मिल जाए तो इनकी हुकूमत बच जाएगी, लेकिन नंबर गेम पूरे करने के बावजूद भी इमरान खान साहब की शिकस्त होगी, अपोजिशन की जीत हो चुकी है क्योंकि उन्होंने कर दिखाया है। और PDM ने और अपोजिशन ने मिलकर, यानी अपोजिशन पूरी ने मिलकर इमरान खान साहब को परेशान किया, तहरीक इंसाफ को परेशान किया। तहरीक इंसाफ के वुज़रा का जो बयान है, कुछ रोज पहले क्या था, लबो लहजा कैसा था, लेकिन कल से उनका जो लबो लहजा है वो आपके सामने। तो ये एक तरफ इमरान खान साहब की हार हो गई है, जीतने के बावजूद हार में तस्लीम हो जाएगी। उधर अमेरिका अपने सारे हरबे इस्तेमाल करने के बावजूद रूस को नहीं झुका पाया, रूस को नहीं तोड़ पाया, रूस को कमजोर नहीं कर पाया और रूस की हुई फतह क्योंकि चाइना ने उसका साथ दिया जबरदस्त प्लानिंग के तहत। आपके सामने सारी चीजें रखी हैं, रोजाना की बेसिस पे जो डेवलपमेंट होती है आपके सामने रखते हैं। कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।